हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियों के बारे में। तो आज हम लोग पहला ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्ति को स्टार्ट करेंगे, जो है फोटो डायोड। ध्यान से देखें, फोटो डायोड होता क्या है। आपको बताया गया है कि फोटो डायोड का उपयोग जो है सिग्नल, ठीक है, सिग्नल के संसूचन में किया जाता है। फोटो डायोड भी एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड होता है। देखें ध्यान से, यह फोटो डायोड का फिगर आप देख रहे हैं, जो एक विशिष्ट प्रयोजन है पीएन संधि डायोड का। यह आपका पी फलक है, यह एन फलक है, ठीक है, और यह संधि है, पीएन संधि है। एक पारदर्शी खिड़की होती है जिससे प्रकाश किरणें डायोड पर पड़ सकती हैं। फोटो डायोड भी एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड होता है, जिसमें एक पारदर्शी खिड़की होती है जिससे प्रकाश की किरणें जो हैं डायोड पर पड़ता है। एचन्यू प्रकाश की किरणें जो हैं डायोड पर पड़ता है। यह पश्च दिशिक वायस पे प्रचलित होता है। यह जो फोटो डायोड है वह पश्च दिशिक वायस में वर्क करता है, प्रचलित होता है, ठीक है। जब फोटो डायोड एचन्यू ऊर्जा, जो कि अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल ईजी से अधिक है, तो फोटान जो हैं प्रकाश द्वारा प्रदीप्त होता है, तो फोटानों के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन होल के युगल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब इस फोटो डायोड पर प्रकाश गिरता है, एचन्यू ऊर्जा गिरती है, फोटान गिरता है, तो इससे अगर ऊर्जा जो है ऊर्जा अंतराल ईजी से अधिक है, तो फोटान के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन होल के युगल उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल के युगल उत्पन्न होते हैं। फोटो डायोड जो है पश्च दिशिक वायस पे वर्क करता है, और जब फोटो डायोड एचन्यू ऊर्जा, जो कि अर्धचालक के ऊर्जा के अंतराल से अधिक है, कि फोटान द्वारा प्रदीप्त होता है, तो फोटान के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन होल के युगल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। डायोड इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल युगल का जनन डायोड के हाशी क्षेत्र में या इसके समीप होता है। डायोड ऐसे बनाए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होल युगल तैयार हो रहे हैं, उनका जनन जो है डायोड के हाशी क्षेत्र, डिप्लेशन रीजन के समीप होता है। ऐसे इसको डिजाइन किया जाता है। संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण, जंक्शन के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल पुनर्संयोजन से पहले अलग हो जाते हैं, मिलने से पहले अलग हो जाते हैं, ठीक है। संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल पुनर्संयोजन से पहले अलग हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रॉन एन फलक पर और होल पी फलक पर पहुंचते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा जो है वह इस तरह होती है कि इलेक्ट्रॉन एन फलक पर और होल जो हैं वो पी फलक पर पहुंचते हैं, जिसके कारण एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है। जब इसके साथ कोई बाह्य लोड संयोजित कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसके साथ कोई बाह्य लोड जोड़ दिया जाता है तो विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं
फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड जो है एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड होता है, जिसमें एक पारदर्शी खिड़की होती है, जिससे प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें जो हैं डायोड पर पड़ सकती हैं, और यह पश्चदिशिक वायस से प्रचलित होता है। ठीक है। जब फोटो डायोड पर यचनी ऊर्जा का कोई फोटान गिरता है जिसकी ऊर्जा अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है, तो फोटान अवशोषित हो जाता है, और फोटान के अवशोषित होने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल के युगल उत्पन्न होते हैं। और डायोड इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल के युगल जो हैं वह जनन जो है डायोड के हाशी क्षेत्र में या इसके समीप होता है। संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन और होल मिल नहीं पाते हैं। उनके मिलने से पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन एन फलक पर और होल पी फलक पर पहुंचते हैं, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और जब इसके साथ कोई बाह्य लोड संयोजित कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। इस प्रकार विद्युत धारा का परिमाण आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का परिमाण जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता की अनुक्रमानुपाती होती है। यह आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है कि यदि पश्चदिशिक वायस है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के साथ विद्युत धारा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है। यह आसानी से जांचा जा सकता है कि यदि पश्चदिशिक वायस है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के साथ विद्युत धारा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी फोटो डायोड का उपयोग प्रकाशिक सिग्नल के संसूचन के लिए प्रकाश संसूचक की भांति उपयोग किया जा सकता है। किसी फोटो डायोड का उपयोग जो है प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन के लिए प्रकाश संसूचक अर्थात फोटो संसूचक की भांति किया जा सकता है। चित्र में किसी फोटो डायोड का IV अभिलाक्षणिक की माप के लिए विद्युत परिपथ आरेख को दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि I1, I2, I3, I4 जो है पश्चदिशिक वायस में धाराओं को प्रदर्शित किया गया है। तो विभिन्न प्रदीप्त तीव्रताओं जिसमें I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 के लिए पश्चदिशिक वायस धाराओं को ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है। तो यह था आपका फोटो डायोड के बारे में, जिसका यूज जो है सिग्नल के रूप में किया जाता है, प्रकाशिक संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है। थैंक यू।